नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। एक पुरानी कहावत है साहब कि सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, यानी कि आपस में लड़ रहे हैं कि साहब कि हम सूत कातेंगे कपड़ा बनाएंगे, हम सूत कातेंगे कपड़ा बनाएंगे, और ना कहीं सूत और ना कहीं कपास दूर दूर तक। अभी उनको खरीदने का अभी तक करार भी नहीं हुआ, लेकिन पहले से लड़ाई बढ़ाई, ताम धूम धाम धूम। ये है एमवीए की स्थिति। एमवीए मतलब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी। कल एग्जिट पोल आ गए तो एग्जिट पोल में अधिकतर ने 90% एग्जिट पोल्स ने ये बताया कि महाविकास अघाड़ी हार रही है, और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि महायुति जीतेगी। दो ने, यानी कि एक शायद दैनिक भास्कर था और एक और कोई जो था, जिसने कहा कि साहब कि ये महाविकास अघाड़ी भी सरकार बना सकती है। उस समय तक पूरे के पूरे टर्नआउट फिगर्स भी नहीं आए थे जिस टाइम के एग्जिट पोल हैं। बाद में टर्नआउट फिगर्स आ गए, पता चला कि साहब कि 4% जो है मतदान अधिक हुआ है। तो उसके बाद फिर जो पूरी की पूरी जो स्थिति थी और पूरा का पूरा जो विश्लेषण था वो और भी बदल गया और यू भी महायुति के फेवर में चला गया। लेकिन नाना पटोले जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, उनका स्टेटमेंट आता है कि भाई देखिए कि 23 तारीख के बाद में सरकार जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही बनेगी, क्योंकि कांग्रेस की सबसे अधिक सीटें आ रही। और ये बात तो है कि जो लोग भी हैं, चाहे वो एमवीए को जिता रहे हों और चाहे वो महायुति को जिता रहे हों, सबका ये कहना है कि भाई नंबर 2 पे तो कांग्रेस ही आ रही है। और अधिकतर लोग जो हैं वो, अधिकतर क्यों, लगभग सभी जो हैं ये बता रहे हैं कि एमवीए में शिवसेना नंबर 3 पर आएगी। तो नाना पटोले बड़ा बोले तो हैं ही, इसीलिए जो नेगोशिएशन हो रहे थे उन नेगोशिएशन में उनको हटा के वो जो मनगट्टीवार जी हैं उनको लगा दिया गया था, क्योंकि वो थोड़े सोबर हैं। और ये हाल हो गया था कि भाई नाना पटोले आएंगे तो शिवसेना वाले नेगोशिएशंस में जो सीट का जो वितरण है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके डिस्कशन में शामिल ही नहीं होंगे। यहाँ तक बात आ गई। और जरा भी कुछ होता था तो पता चला कि संजय राउत के पास राहुल गांधी का नंबर है, तो संजय राउत उठा के राहुल गांधी को तुरंत फ़ोन कर देते थे और राहुल गांधी जो थे उसमें इंटरफेयर करते थे। उसको लेके कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी भी बड़ा गुस्सा था, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि भाई देखिए, लोकसभा में जो कांग्रेस का वोट था और विशेषकर जो मुस्लिम वोट था, उसके कारण शिवसेना को जो भी सीटें मिली हैं वो मिली हैं। शिवसेना को हमने 21 सीटें दी थी, उसमें से मात्र 9 जीते हैं। ये 40% का ही इनका स्ट्राइक रेट है, जबकि 17 सीटें कांग्रेस लड़ी थी, उसमें से 13 जीती है। तो उसका लगभग 70% का स्ट्राइक रेट है। और 10 सीटें जीत के 8 सीटें जो है वो जीती है एनसीपी शरद पवार, तो उसका 80% का स्ट्राइक रेट है। तो जो 80% का स्ट्राइक रेट है और जिसका 70% का स्ट्राइक रेट है उसको ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए, या जिसका कि 40% का स्ट्राइक रेट है उसको महत्व मिलना चाहिए। इसी आर्ग्यूमेंट पे बहुत दिनों तक ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया महाविकास अघाड़ी का, बिल्कुल अंत में जाके हुआ। और उस अंत में जाने के बाद भी कई स्थानों पर आपस में इनकी लड़ाइयाँ रहीं। कोई 7-8 जगह पर ये एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। और उसके बाद भी 88 सीटें जो है वो 92 सीटें जो है वो ले गए उद्धव ठाकरे, और 102 सीटें मिल गई कांग्रेस को। उसको लेके भी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, दिक्कत थी। अब हो ये रहा है कि यदि मान लीजिए 144 का आंकड़ा क्रॉस भी करती है, हालांकि मुझे बिल्कुल लगभग निश्चित लग रहा है कि कोई चांस नहीं है इनका, और बल्कि कल तो बहुत और से कर तो ये कह रहे थे कि ये 100 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं करेंगे। खैर,
हम उसमें नहीं जाते क्योंकि अलग अलग मत हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर 144 का आंकड़ा मान लीजिए क्रॉस करते हैं, अगर ये एक सिनारियो लिया जाए कि 144 का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है एमवीए, तो उसमें जो स्थिति बनेगी वो ये होगी कि भाई कांग्रेस जो है उसमें लगभग 70 सीटें लाएगी, और बल्कि 70 सीटें कांग्रेस लाएगी, 60 सीटें जो है वो एनसीपी लाएगी, और इनकी जो स्थिति है वो 20-25 सीटों की ही रहने वाली है। तो अगर ये स्थिति रही तो भाई नेचुरली जो 70 सीटें 60 सीटें लाएंगे ना, वो बनाएंगे सरकार और वो बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, या कि हमारे उद्धव ठाकरे साहब जो कि 56 सीटें लाने के बाद भी 105 सीटें लाने वाली पार्टी से ये कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री तो हम बनेंगे क्योंकि तुमने हमको प्रॉमिस किया था। और फिर अलग अलग तरह की बातें अगर आप उस समय की याद करें तो कैसे कैसा कुतर्क किया करते थे हमारे उद्धव ठाकरे जी। वो कहते थे कि साहब देखिए, यहाँ पर बैठकर अमित शाह ने मुझसे ये कहा था, जबकि पूरे चुनाव प्रचार में अमित शाह हों चाहे नरेंद्र मोदी हों चाहे कोई और भी हो, जहाँ पर भी वे थे वो सब कहते थे कि साहब कि देवेंद्र फडणवीस हमारे अगले चीफ मिनिस्टर होंगे, और कई बार उस मंच पर उद्धव ठाकरे स्वयं उपस्थित रहते थे। तो अब संजय राउत ने हंगामा शुरू कर दिया कि ये कैसे कह सकता है, ये नाना पटोले कौन होता है ये कहने वाला कि कांग्रेस लीड करेगी। जो कुछ भी होगा वो 23 तारीख के बाद होगा, और उसमें जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व होगा वो तय करेगा, उससे बात होगी। जानते हैं क्यों कहते हैं ये? क्योंकि संजय राउत ने पूरे सीट डिस्ट्रीब्यूशन टॉक्स में राहुल गांधी को उल्लू बनाया, और राहुल गांधी ने बार बार शिवसेना के बिहाफ पे, संजय राउत के बिहाफ पे हस्तक्षेप किया और कांग्रेस को कम सीटें लेने पर विवश किया। कल यही बात कांग्रेस के जो एक स्पोक्समैन अनऑफिशियली हैं, ऑफिशियल स्पोक्समैन तो नहीं है तहसीन पूना वाला, लेकिन आते हैं तो जो भी बात रखते हैं वो कांग्रेस के बिहाफ पे ही रखते हैं। तो तहसीन पूना वाला ये स्पष्ट कह रहे थे कि भाई कांग्रेस ने गलती की, ये इतनी अधिक सीटें शिवसेना को नहीं देनी चाहिए थी, खुद के पास सीटें अधिक रखनी चाहिए थी। और इसी आधार पे कह रहे थे क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस लोकसभा में थी वो उनके अपने दम पे थी, उनके अपने वोट बैंक के स्थिति में थी, क्योंकि शिवसेना ने कोई भी अपना जो वोट था वो ट्रांसफ़र नहीं किया कांग्रेस को। उनके पास ये स्थिति थी ही नहीं, उनके पास मात्र 2.5-3% वोट रह गया। जो उनके पास हुआ करता था 18% वोट, उसका मुश्किल से 2.5-3% वोट उनके पास रह गया। बाकी सारा का सारा जो है वो 13-14% वोट जो है वो चला गया एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पास में। अब जो रहा सहा है वो भी दिख रहा है कि वो संभवतः फूट गया है, यहाँ से चला गया है। तो शिवसेना और शिवसेना यूबीटी में सीधा सीधा मुकाबला मुंबई में देखने को मिल रहा है लगभग 13 सीटों पर, और उन 13 सीटों में ये तय होगा कि मुंबई में किसका वर्चस्व रहेगा, और पूरे महाराष्ट्र में ये तय होगा क्योंकि सीटें वो भी लगभग 80 सीटें लड़ रहे हैं, और उन 80 सीटों में से लगभग 50 सीटें जो है वो आमने सामने लड़ रहे हैं, शिवसेना वर्सेस शिवसेना उद्धव। उससे असली शिवसेना का भी निर्णय हो जाएगा, और यह जो निर्णय होगा असली शिवसेना का, वो जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं उनका यदि पोल ऑफ पोल्स और उनका एवरेज ले तो वो लगभग 70-30 अनुपात से, यानी इनमें से 70% सीटें जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना जीतने वाली। और यदि ऐसा हुआ तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का सूर्य सदैव सदैव के लिए महाराष्ट्र से अस्त हो जाने वाला है। इस समय सबसे अधिक क्रेज़ उद्धव ठाकरे का यदि किसी में है तो वह मुस्लिम समुदाय में है, और मुस्लिम समुदाय इस बारे में अत्यंत मुखर है, और इस मुखरता का परिणाम ये होने वाला है कि शिवसेना के पास अपना जो मूल वोट है उसका दशांश भी नहीं बचेगा।
ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे क्या करेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी परिणाम कहीं दूर दूर तक आए नहीं। अभी कहीं कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि साहब आप जीतने वाले हैं, लेकिन सीएम कौन बनेगा इसको लेके झगड़ा आरंभ हो गया। और दूसरी तरफ जिनके पक्ष में एग्जिट पोल आ रहे हैं और जिनके पक्ष में पूरा ये माहौल बन रहा है कि साहब कि ये दोबारा रिपीट होंगे यानी कि महायुति, उसमें दोनों पार्टियां कह रही हैं कि साहब नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और शिंदे कह रहे हैं कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूँ, देवेंद्र फडणवीस शिंदे के लिए कह रहे हैं कि यही हमारे सीएम है। बिल्कुल मामला जो है वो दूसरी तरह का है, और वहाँ पे अंतर भी बहुत है। 148 सीटें लड़ी है भारतीय जनता पार्टी, 80 सीटें लड़ी है शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, और 55 सीटें मात्र बल्कि 53 सीटें लड़े हैं अजीत पवार। तो वहाँ तो सबको पता है, बिल्कुल स्पष्ट है कि नंबर 1, 2, 3 कौन है। अब एमवीए को आपस में झगड़ा करने दो, झगड़ा करने के बाद हो सकता है भाई कोई निर्णय निष्कर्ष निकल आए, और 23 तारीख को कहीं उल्टा पड़ गया तो फिर एक और हमारे लिए एंटरटेनमेंट का साधन बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।